फूल मैं सुबह से तोड़ने में लगा हूँ और लगभग एक छोटी वाली डलिया बना दी है और माँ के सामने रखे हैं। अब माँ इसमें से कुछ फूलों को चुनेगी, वो शाम को पूजा करने के काम आएंगे और बाकी का मैं माला बनाऊंगा। तो ये माँ का काम है इनमें से छांटना कि फूल कौन कौन से पूजा के लिए इस्तेमाल होंगे और बाकी फूलों का हम लोग माला बनाएंगे और माला इन्हीं फूलों का बनेगा। और यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे फूल हैं और फूल ऐसी जगह में है कि मैं जा नहीं सकता क्योंकि पूरा एरिया यहाँ पर कुमर ने बिल्कुल पैक है। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे कपड़ों में पूरे कुमर ही कुमर। तो ये वाले फूलों को तो यहीं पर छोड़ता हूँ, जो साफ जगह में होंगे उनको लेके आता हूँ मैं। और जब हम बच्चे थे मेरी दादी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी ऐसे कामों में। माँ का काम था कि बाहर का काम करे, जैसे कि गाय बच्चों के लिए चारा लाना, गोबर निकालना और अन्य काम। उससे छुटकारा नहीं मिलता था माँ को। दादी घर पे थी तो दादी हमें बताया करती थी कि कैसे माला बनाई जाती है। ढेर सारे फूल मैं ले आया हूँ और इन फूल में बहुत बड़े बड़े फूल भी हैं, तो माला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पापा ने ओखली को साफ किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूब वाली घास हुई थी और अब माँ यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही है। छोटी वाली बहन अपने शॉर्ट्स के लिए तैयारी कर रही। विस्वार का बन रहा है लक्ष्मी जी के पैर और ये कुछ रंगोली, ये इसे शुभ माना जाता है, माँ ऐसा बता रही है। तो ये माँ की कला है। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी जा रही होगी, मेरी भी थोड़ी बहुत सही जा रही, क्योंकि असौज का महीना भी यहाँ पर लगा है। असौज तो चला गया है, अब जो भी घास है वो काटनी बहुत ज़रूरी है माँ के साथ, उसका काम भी हो रहा है। बाकी दीपावली के दिन क्या कुछ होता है वो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। ओखल में जाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी दिनचर्या बताते हैं सुबह की। सुबह मौसम बहुत बेकार था, बहुत भयंकर था, तो जितना भी घास खेतों में हमने पूले बना कर रखे हुए थे वो मैंने ऊपर एक जगह रखा और अभी पापा लूटा बना रहे। तो ये तो सुबह की कार्रवाई थी। अब धीरे धीरे धूप भी खिलने लग गई है, तो अब हम चूड़े कूटेंगे। ऊपर लूटा बनाने के बाद अब है कुटाई चूड़ की। तो चूड़ कुटाई में क्या कुछ इस्तेमाल होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हल्दी चाहिए होती है जो कि मैंने उखाड़ के रखी है, ये हल्दी है, और ध्रुवा चाहिए और थोड़ा बहुत घी। तो मैं सब कुछ इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक घी है और घी को पूरा अच्छे से इसमें कुछ ऐसे मिलाना पड़ता है, ये देखो जी। और ध्रुवा को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और ये बड़ी सी परात है लोहे की, इसमें इन चूड़ों को भूनना पड़ेगा, फिर कूटना पड़ेगा। और ये जो ध्रुवा और हल्दी इसमें गुम हो गई है, ये हल्दी, ध्रुवा और हल्दी को इस सूपे में रखते हैं। जब हम इसे गर्म करके इसमें कूटेंगे तो पहली जो निकलेगी उसको यहाँ पर रखा जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है ये ध्रुवा और हल्दी। तो ये पूरा आइटम लगेगा अभी। इम्पोर्टेंट है आग। आग जलनी चाहिए बिल्कुल तगड़े तरीके से, जिसमें कि हम भिगाए हुए धानों को अच्छे से भून सके। जितना मुझे जानकारी है, नॉर्मल जब हम धान कूटते हैं उखल में तब और अभी जो चूड़े कूटते हैं उसमें धरती आसमान का अंतर रहता है। उसकी आवाज़ ही चेंज हो जाती है। जब हम नॉर्मल कूटते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती, उखल से कूटते वक्त उतनी नहीं आती है जितनी अभी आएगी। बिल्कुल दम 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 ऐसा सुनाई देगा आप लोगों को। और मैं ये लकड़ी लेने पहुंच गया हूँ। ये कुछ लकड़ियाँ हैं पुरानी, इनको लेके चलते हैं। चारों ओर माँ कपड़ों को बिछा रही है, क्योंकि जो भी चूड़ इधर उधर जाएंगे वो मिट्टी में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये काम हो रहा है माँ के द्वारा। बात कर दी है माँ ने,
ये करने के लिए। और वहाँ पर छोटी वाली बहन उखल को साफ़ कर रही है और अब करते हैं थोड़ा बहुत कुटाई। घर भात तो चूड़ कुटने के बाद हाथों की कुछ जो कंपन होती है, ऐसा लगता है कि मानो करंट लग गया है, या ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर वाला डर अंदर बैठा हुआ है। पर वो थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से हाथों में कंपन होती है, और ये कंपन लगभग 2 दिन तक रहेगी और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और ये जो कंपन है उसको गर्म किए हुए दानों से दूर कर रहा हूँ। अब जोर से दबाना पड़ता है, जितने गर्म ये होगा उतनी जल्दी ये दर्द दूर होता है। तो ये दोनों हाथों में कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। तो आज के दिन आप सब ने तो चूड़े भी कूट लिए होंगे। आप अपना एक्सपीरियंस बताना, अपने हाथों का दर्द ज़रूर बताना। बाकी ये वाला काम तो हमारे घर में औरतें ही करती हैं, माँ या बहन या कोई भाभी या और अन्य लोग। अगर घर में कोई सदस्य की कमी हो तो उसके बाद हम लोगों को करना पड़ता है। बाकी ये काम तो मैं ही करता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस बार ही कर रखा है, तो मैं हर बार चूड़े के टाइम पर घर पहुँचता हूँ और ये वाला काम करता हूँ। बाकी ब्लॉग तो मेरे हर साल के आते हैं, तो आप ज़रूर जाके देखना। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन, पूरा हाथ थरथरा है। और चूड़े वाला काम हो गया है। आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ दीपावली की। कल है भैया दूज और कल के दिन ही ये चूड़े सर पर रखे जाते हैं, बैलों पर रखे जाते हैं और बहुत कुछ करा जाता है। कल का वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ होता है कल। बाकी आज का दिन तो ये चूड़े में ही चला गया और बचा हुआ दिन थोड़ा बहुत सब्ज़ी लगानी है, तो आज ट्रैक्टर भी निकालेंगे और अच्छा दिन है इसलिए थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी का भी शुरुआत करते हैं आज के दिन। तो उससे पहले लंच कर लेते हैं और क्या कुछ बना है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। का लंच है ये बड़ी पहाड़ी बड़ी जो कि हम लोगों ने बनाई थी, और साथ में मूली का हरा साग। तो ये घर के चावल, तो ये थाली, और साथ में है रोटी घी। देखा आपने, चूड़ वाला काम तो हो गया है। अब करते हैं और अन्य काम। माँ बता रही है कि आज थोड़ी सी घास काटनी है, तो घास भी काटने चलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। और काफ़ी हाथ में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसा लग रहा है कि करंट ने पूरा हाथ सुन्न कर दिया है। तो इतनी भयंकर वाली दर्द होती है। बाकी कल की भी तैयारी करनी है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि घास काटा जाए। पहले मैं सोच रहा था कि पहले आज के दिन ही थोड़ा सा कुछ बोते हैं, ट्रैक्टर निकालते हैं। पर माँ ने बताया कि यार कल त्यौहार है बड़ा, तो घर पे ही रहेंगे, तो इससे पहले कि आज हम थोड़ा बहुत घास काट के लाते हैं। तो अभी तो मैं अपनी भैंस को बाहर बांधने जा रहा हूँ। तो शाम को दीपावली की तैयारी है और उससे पहले गाय बच्चों के लिए माँ थोड़ा बहुत घास निकाल दिया इस वाले खेत से। और इसमें सबसे ज़्यादा है कटारी हुई थी, तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत शाम के लिए गाय बच्चों के लिए कुछ हो जाए। के साथ घास तो लेके आया था और शाम हो गई है, रात बिल्कुल हो चुकी है। और मैंने अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा तो बाकी बीच में काम रह गया तो इसकी वजह से ज़्यादा नहीं कर पाया। जितना भी हो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। तो हल्की सी डेकोरेशन करके है। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है पहाड़ों में, और मैंने अपने सगड़े में आग जला रखी है। उसके बाद इसमें खाना भी बनेगा और इसमें आग भी सेकी जाएगी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है वो। और अभी हाथ मुँह धोकर फिर पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत पटाखे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। कुछ पटाखों के साथ दीपावली का आज दिन एंड करते हैं।